अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये 3 बड़े मुद्दे हैं। बेसिकली लैक ऑफ गवर्नेंस है राजस्थान के अंदर। मैं तो हमेशा कहता हूँ जहाँ हमारी सोच खत्म होती है ना, मोदी जी की सोच वहाँ से शुरू होती है। तो ही इज़ वेरी विजनरी। सो कहीं ना कुछ सोच के भेजा होगा यहाँ पर। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कांग्रेस का क्या होगा, और जिसके अंदर घमासान चल रहा है वहाँ पर, वो टिकट बदली नहीं कर सकते। आज उनकी हालत ये हो रही है। हम इसमें जयपुर के जोटवाड़ा में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ के जो कैंडिडेट हैं और लोकसभा सांसद भी हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, इनका वैसे रोज का रूटीन है ये कि अपने क्षेत्र में जाते हैं, एक पार्क लेते हैं, पार्क में लोगों से मिलते हैं, वहाँ की समस्याएं समझते हैं, लोगों से बात भी करते हैं और सुबह 6 बजे से ही ये रूटीन शुरू हो जाता है। आज हमने भी इनके साथ पार्क का दौरा किया और चुनावी चकल्लस में, चुनावी चौसर में ये समझने की कोशिश की कि कैसे एक राजनीतिक व्यक्ति अपने आप को जनता के साथ जोड़ कर रखता है, सेट करके रखता है, देख के रखता है। तो आप देखिए फिलहाल ये राज्यवर्धन सिंह राठौर को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में जिम करते हुए। चूँकि ये जिम भी लोकसभा सांसद होने के नाते ऐसे तमाम पार्कों में उन्होंने लगवाया था, तो आज इसका जायजा लेने पहुंचे। तो सर ये रोज का रूटीन है? यहाँ पार्क्स में आना अब रोज का रूटीन हो जाएगा, जब प्रधानमंत्री जी ने रहने के लिए ही यहाँ भेज दिया है जोटवाड़ा। लेकिन हाँ, सुबह उठना सूर्योदय के साथ, वो तो रोज का रूटीन है। ये ऐसे तमाम पार्क हैं, हम देख रहे हैं तमाम जगह जिम भी ऐसे लगे हुए हैं। तो ये मतलब पहले से ही था या अभी प्लान करवा के आप लोगों ने? पार्क्स तो पहले से ही थे। ये इस तरह के जिम्स मैंने 51 जिम्स लगाए हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर। खेलों के ऊपर मैंने बहुत पैसा खर्च कराया, 33 करोड़ हमने लगाए। देखो, कुछ यूथ है जिनको चाहिए भारी भरकम वजन, तो बोलते हैं इससे काम नहीं चलेगा। तो ऐसे मैंने 17 बनाए, 17 विद पूरा हॉल बनाकर अंदर भारी भरकम वेट डाल के, ऐसे 17, एक करीब 50-60 लाख का। फिर 17 मिनी स्टेडियम्स बनाए और 3 इंडोर स्टेडियम बनाए, तो टोटल करीब 33 करोड़ का है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कोई एक्सरसाइज करने वाले बनो, स्वस्थ रहने, फिट रहने वाले बनिए। इक्विपमेंट की और फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। चुनाव है, सुबह 6 बजे से हमको लगता शुरू हो जाता है आपका रूटीन। मज़े आ रहे हैं, बहुत आनंद है, बिल्कुल आनंद के साथ, बहुत मज़े के साथ चुनाव हो रहा है। क्या मेरे को आदत है, नहीं सही बोल रहा हूँ, मुझे आदत है लोकसभा वो इतनी लंबी कि सुबह चलो और फिर रात को 1-1 बजे वापस पहुँचना। यहाँ पर 5 मिनट में एक जगह पहुँच जाते हैं, 15 मिनट में दूसरी कॉलोनी में पहुँच जाते हैं। तो खूब आनंद आ रहा है। जोटवाड़ा में मजा आ रहा है। जोटवाड़ा में देख, तो सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है, 4.5 लाख, बाकी सारी 2-2.5 लाख से ख़त्म हो जाती हैं, तो बहुत बड़ी है। दूसरी, यहाँ पे जो रहते हैं वो सेल्फ मेड है, सारे परिवार जो रहते हैं वो सेल्फ मेड है। तो सेल्फ मेड में एक अनुशासन होता है, एक कमिटमेंट होती है, वैल्यूज़ होते हैं, तो उनके साथ रहने में तो आनंद आता है। फिर सेल्फ मेड के जो बच्चे होते हैं, यूथ होते हैं, वो एस्पिरेशनल होते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो गाँव छोड़कर शहर आते हैं, वो कहाँ बसेंगे? शहर के मध्य में तो जा नहीं सकते, बहुत एक्सपेंसिव होती है ज़मीन, तो शहर के आसपास बसते हैं। तो मैं वो लकी इंसान हूँ जिसकी लोकसभा में वो लोग बसते थे और अब मेरी विधानसभा के अंदर वो लोग होंगे, तो उनके लिए काम करने में एक अलग आनंद आता है। सड़कें हैं ख़राब हो रखी हैं, पानी जैसे बिसलपुर से आना चाहिए, वो उसके अंदर सरकार ने, तो मोदी जी की खिलाफत करते करते उन्होंने वो पानी भी नहीं पहुँचाया, तो उस पर काम करेंगे। बहुत सारे हैं यहाँ पर काम करने की, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। शहर है लेकिन शहर जैसी सुविधाएं नहीं है कई जगह। ये तो फिर भी शहर का एक अच्छी कॉलोनी है। आप थोड़ा सा और बाहर जाइएगा, फिर वहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। अचानक सेंट्रल लीडरशिप से राज्य की लीडरशिप में आना, वो भी अपने ही क्षेत्र में विधानसभा लड़ना, कुछ लोकल लोगों का विरोध भी झेलना, तो ऐसा नहीं लगा कहीं आपको पार्टी ने थोड़ा सा धक्का दे दिया है? देखिए ऐसा है कि 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहे, तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। उन्होंने भी परखा होगा हमारे को, जितने भी सांसद हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ जहाँ हमारी सोच खत्म होती है ना, मोदी जी की सोच वहाँ से शुरू होती है। तो ही इज़ वेरी विजनरी। सो कहीं ना कुछ सोच के भेजा होगा यहाँ पर। और देखिए, जो लोग एस्पिरेशनल होते हैं, जो तैयारी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको ह्यूमन है, मशीन तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं बुरा तो लगा होगा कुछ दिन के लिए। लेकिन हमारी पार्टी के अनुशासन के अंदर वो सब आ जाएंगे, क्योंकि पूरा अस्तित्व पार्टी देती है, राजनीतिक अस्तित्व पूरा पार्टी देती है।
सो वो तो होगा, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कांग्रेस का क्या होगा। और जिसके अंदर घमासान चल रहा है वहाँ पर, वो टिकट बदली नहीं कर सकते, आज उनकी हालत ये हो रही है। सो ये है परिस्थितियाँ। चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा और सब हमारे समर्थन में होंगे। जो आपने पहले जो वीडियोस देखे थे वो सब गले मिल रहे हैं, अब सब हमारे साथ में। तो पूरी तरह से पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी, जनता का समर्थन अपार है। आप पहली बार मतलब अच्छा कैंडिडेट उतारा है ना, पहली बार। एक जैसे मैं कहूँ, आप हमारे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे तो ठीक है, वो तो हमारी तारीफ करेंगे ही करेंगे, पार्टी की तारीफ करेंगे। मंदिर जाइए, वहाँ सब लोग आते हैं ना, हो सकता है बाहर से भी आते हो, तो सबका ये है, एक पॉजिटिव फीलिंग है कि बहुत अच्छा डिसीजन है, अच्छा निर्णय है। आप मार्केट में जाइए, बहुत पॉजिटिविटी है हर तरह से। राजवर्धन जी, आपका इलाका जो शहरी इलाका है, लेकिन उसके बावजूद इश्यूज क्या मानते हैं? अगर मैंने पूरे स्टेट लेवल की बात करूं तो इस इलेक्शन के इश्यूज क्या आपको लगते हैं? सबसे पहले 3 बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे राजस्थान को प्रभावित करते हैं, चाहे कोई सी भी विधानसभा हो। अपराध बढ़ता जा रहा है, हर रोज घिनौनी, मतलब नए तरीकों से हत्याएं हो रही हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अलगाववादी आ रखे हैं यहाँ पर हर तरह से। अपराध, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब माहौल अगर अपराध का होगा तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? यहाँ पे जो लोग बाहर से आए भी, तो सरकार ऐसी है जो बोलती है हमारा हिस्सा रखो उसके अंदर। सड़क के किनारे जो ढाबे हैं, वहाँ के विधायक बोलते हैं हमारा हिस्सा रखो, नहीं तो तोड़ फोड़ कर देंगे। ऐसे थोड़ी ना माहौल बन सकता है आपको। अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये 3 बड़े मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार ये ऐसे कि हर मुख्यमंत्री जी की कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए हर विधायक को खुली छूट दे रखी है। ये साधारण बात है, ये मैं बीजेपी को इसलिए नहीं, साधारण बात है कि हर विधायक को खुली छूट है। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं। झोटवाड़ा के स्पेसिफिक, जैसे मैंने कहा, शहर से बिल्कुल लगता हुआ है। यहाँ पर सड़कों का, थोड़ा सा आप बाहर जाइए, सड़कों का जो हालत है वो बहुत ख़राब है। पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर, लोगों को चलने के लिए समस्या रहती है। हाई टेंशन लाइन्स घरों के बीच में से जा रही है बहुत जगह। सीवरेज नहीं है, तो सीवरेज, तो ये सारी चीज़ें हैं। जो पानी घर में पीने का नहीं है, टैंकरों से मंगाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सम इश्यूज़ हैं। लैक ऑफ गवर्नेंस, बेसिकली लैक ऑफ गवर्नेंस है राजस्थान के अंदर। इनको अपने से फुर्सत नहीं मिली एक्चुअली। ये इतने बंध गए अपनी खुद की उलझनों में, इतने फंस गए, इतनी खींचतान हो गई कि अपने दायरे से बाहर देख नहीं पाई है। ईडी भी बड़ी चर्चा में है इस समय, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ईडी को अपने सिंबल में शामिल कर लेना चाहिए, अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल कर लेना चाहिए। केंद्र सरकार कब तक अपने हाथ बांध के बैठी रहेगी, मैं पूछना चाहता हूँ। 4.5 साल तक जो पेपर के घोटाले हुए, केंद्र सरकार हाथ बांध के बैठी रही कि कर लो कुछ तो कर लो। जिस तरह से खनन माफिया यहाँ चल रहा था, इनके सचिवालय के अंदर जो पैसे मिले, गोल्ड मिला, मतलब रखने की भी जगह तो सोचिए कहाँ है ना, जहाँ कुछ मूव नहीं करता ना, फाइल भी मूव नहीं करती तो गोल्ड भी मूव नहीं कर रहा वहाँ पे, तो वहाँ पे रखा हुआ इन्होंने। तो 4.5 साल तक केंद्र सरकार चुपचाप बैठी रही कि कुछ कार्रवाई कर लो। सीबीआई की एंट्री नहीं है राजस्थान के अंदर, तो यही तहकीकात कर रहे। कोई पकड़ा गया पेपर लीक में? कोई नहीं पकड़ा गया। आरपीएससी जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं, उसमें उस पॉलिटिकल अपॉइंटीज ही 18-18 लाख रुपए मांग रहे हैं, वो पकड़े जा रखे हैं उसके अंदर। तो कार्रवाई कौन करेगा? तो चाहे चुनाव हो या नहीं हो, कभी तो कार्रवाई करेगी केंद्र सरकार। तो अब तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया ना कि पाताल से भी ढूंढ के निकालेंगे, तो चुनाव के बाद में भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। मैं संतुष्टि देना चाहता हूँ कांग्रेस वालों को कि अभी तक ही नहीं, वो आगे भी चलेगी, चुनाव के बाद में भी चलेगी, चिंता। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि चूंकि चुनाव नजदीक है, बिल्कुल आचार संहिता लागू हो गई है, पार्टी भाजपा में अंदर बहुत फूट है, आपस में बड़ा झगड़ा है, इसलिए कांग्रेस को दबाने के लिए, एक सरकार को मतलब डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह की ईडी और सीबीआई, इन सब एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि कब तक इंतजार करेगी केंद्र सरकार? जो ये सारे घोटाले हो रहे हैं, आप किसी, जो यहाँ अकेडमीज चलती हैं कई सारी बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, आप किसी के सामने से निकले, एकदम से रोक के बोलते हैं हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारा पेपर होगा या नहीं होगा। अब वैसे ही पढ़ाई करना, मेहनत करना मुश्किल का काम है, उसमें से ये दिमाग में ये हो कि पेपर होगा या नहीं होगा। आप सोचिए, जो आप कॉस्ट एस्टिमेट करिए एक बार, एक ही पेपर का करते हैं 10 लाख रजिस्टर्ड कैंडिडेट से पहले रीट के पेपर में। यहाँ तो 19 लीक हुए हैं, पेपर रद्द हुए 19 बार, एक ही में 10 लाख थे। तो आप कैलकुलेट करिए, 10 लाख का अगर 500 रुपये भी लगाओगे खर्चा, कितने करोड़ हो गए?
और ये तो बड़ा साधारण सा खर्चा है। अब उनकी तैयारी का लगा लीजिए, एकेडमीज़ में 50,000 लगते हैं पैसे, 1 लाख ने मान लीजिए ट्रेनिंग करी, कैलकुलेट कर लीजिए, हज़ारों करोड़ में जा रहा है। तो साधारण मामले नहीं है। चलो पैसा तो फिर भी कॉम्पनसेट हो जाएगा लाइफ में, समय, जिसकी एज निकल गई, खत्म हो गया ना, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। और दूसरी तरफ एक परिवार है, उनके मंत्री हैं, सारी बुद्धि उन्हीं में आ गई उसी परिवार में। जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसका जो टॉपर के भी इतने नंबर नहीं आते जितने उनके परिवार के सारे आरएस बन गए, है ना। मतलब क्या होता है कि वो हाँ भाई, वो जब उनको शिक्षा मंत्री बनाया तो सारी नॉलेज उनके परिवार में आ गई। तो अब क्या और क्या है, ये घोटाला ही तो है सारे के सारे। आने वाले चुनाव, मतलब इस चुनाव में जब 25 तारीख को वोटिंग पड़ेगी तो ये यूथ के बीच में एक बड़ा मुद्दा होगा। पेपर लीक तो बहुत बड़ा मुद्दा है यूथ के अंदर। जिस तरह से बेरोजगारी, ये कहते हैं हम 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, इन्होंने संविदा पे नौकरी दी है, कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी दी है, 300 रुपये दिहाड़ी मिलती है पर डे, वो नौकरी। तो इसलिए थोड़ी ना उन्होंने सरकार में, आप 2018 के अंदर कांग्रेस सरकार योजना लेकर आई रोजगार की नहीं, बेरोजगारी की। उनके मैनिफेस्टो में बेरोजगारी भत्ता देंगे, और फिर बाद में इन्होंने शर्तें लगा दी कि मंत्रालय आओगे, काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। ये शर्तें पहले क्यों नहीं बताई थी? और सेफ्टी सिक्योरिटी आप देखिए, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करी थी, उसमें मैंने बताया था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन किसी एक के भी घर नहीं जा सकती हूँ, है ना। ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। आज अशोक गहलोत 5 गारंटी योजना भी लागू कर रहे हैं। उनकी जहाँ जहाँ भी इलेक्शन है, कर्नाटक में आपने देखा कि 5 गारंटी योजना लागू की, वो क्लिक की। आज अशोक गहलोत यहाँ राजस्थान में भी उसको लागू करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि जो गारंटी योजना और खासकर उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो इस इलेक्शन में बड़ा इशू, बड़ा मुद्दा है, और कहीं ना कहीं उनके जो अब तक के, जो आप खुद कह रहे हैं कि बहुत सारी कमियाँ रहीं, उसको छिपाया जा सकता है उन वेलफेयर स्कीम्स के जरिए? देखिए, अशोक गहलोत जी ने एक ही काम करा है, वो है कांग्रेस को खड्डे में डाल के खुद के नाम चमकाने का। इन्होंने जो विज्ञापन पूरे के पूरे लगाए, अशोक गहलोत को चमका दिया, लेकिन कांग्रेस का सफाया कर दिया। ये हुआ है। बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, देनी तो है नहीं, घोषणा करने में क्या जाता है। बड़े बड़े पोस्टर्स हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और ओपीएस लागू करेंगे, और जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया राजकुमारी जैन, उनका वीडियो आ गया कि मेरे को पेंशन ही नहीं मिल रही। आपने देखा वो वीडियो? जो ब्रांड एम्बेसडर है उनकी, मतलब ब्रांड एम्बेसडर तो ढूंढ के ही लगाएंगे ना, हम बाकियों के पास तो जा ही नहीं रहे। आप जो इलेक्ट्रिकल JVVNL है, उसके कर्मचारी ने एक वीडियो आया था जिसमें शर्ट निकाल के वो कर रहे थे, उनको पेंशन नहीं मिल, उनको तनख्वाह ही नहीं मिल रही, पेंशन तो बहुत दूर की बात है। 1.5 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा हुआ है JVVNL के ऊपर। ये इनका मिसमैनेजमेंट है, कौन पूरा करेगा उसको? ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर जो प्रोफेसर हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही, मिल ही नहीं रही। इनके पास पैसे, इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना ख़राब है कि जो गांव के लिए पैसा जाता है, 14th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन, सीधा जाता है उनके खाते में। इन्होंने उसको एक अलग खाता बना दिया, और पैसे उसमें, उसका जो रेवेन्यू आ रहा है उससे ये अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, केंद्र सरकार के पैसे से। सो टोटल मिसमैनेजमेंट है। लेकिन घोषणा करने में क्या जाता है, घोषणा कर दी 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, मोदी जी ने वैसे ही 600 का कर दिया सिलेंडर, इतने पैसे कम करके, तो इनको तो फिर 100 में देना चाहिए। अच्छा, ये ऐसी सरकार आपने देखी कभी? बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसी सरकार देखी। बिजली का बिल आप सबके आता है ना, ऑब्वियसली रजिस्टर्ड होगा, नंबर होगा, फ़ोन नंबर होगा, पता होगा, लेकिन ये सरकार बोलती है बिजली के अंदर माफ़ी चाहिए तो हमारे कैंप में आओ, अलग से रजिस्टर करो, अलग से रजिस्टर करो। मतलब नतमस्तक हो इस सरकार के सामने। ये कौन सा लागू? हाँ, तो और मोदी जी जैसे राजस्थान के अंदर ही तकरीबन 65 से 70 लाख हैं जिनको गैस सिलेंडर्स दे रहे हैं, जो निःशुल्क गैस सिलेंडर्स हैं, वैसे ही है रजिस्टर्ड, लेकिन बोलते हैं हमारे यहाँ रजिस्टर होइए, फिर हम आपको आपका गैस सिलेंडर 500 में देंगे। जितनी देर इन्होंने रजिस्ट्रेशन में लगाई, मोदी जी ने वैसे ही कम कर दिया। और तेल की कीमतें राजस्थान के अंदर सबसे ऊंची हैं, आप हाईएस्ट। तो राहत कैंप जब लगा रहे हो तो सबसे पहले वो भी तो कम करो। तो घोषणाएं हैं, खाली खोखली घोषणाएं, वो करने में क्या जाता है, उसमें तो माहिर हैं। राठौर साहब, आपने कहा कि मोदी जी ने आपको भेजा, यहाँ कुछ सोच के भेजा होगा, और बहुत सारे लोग ये कह भी रहे हैं कि जो लोग दिल्ली से यहाँ पे चुनाव में उतारे गए हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं में से कोई एक चीफ मिनिस्टर बन सकता है। तो क्या आप अपने आप को भी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट देखते हैं?
राजस्थान में? सभी सांसदों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी सांसद जो आए मोदी जी के साथ रह चुके हैं, उनसे बहुत कुछ सीख चुके हैं। और जब लीडरशिप ये निर्णय ले रही है कि इन्हें अब विधायक के रोल में करना है, तो हमारा जो ज्योग्राफिक एरिया है वो भले ही छोटा हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ रही है। ठीक है, तो 1-to-1 संपर्क होगा। वहाँ पर हम वो एजेंसी बनेंगे जिसको जो काम करेगी। केंद्र सरकार में होते हैं नीति बनाते हैं, केंद्र सरकार में होते हैं बजट भेजते हैं, बट राज्य सरकार में होते हैं तो उसको क्रियान्वित करते हैं। और जहाँ तक बात रही लीडरशिप की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्रोसेस करा हुआ है उस प्रोसेस को हमें आगे लेके जाना है। उसमें जैसी भी जिम्मेदारी जिसको मिलेगी, और यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं हमारी पार्टी के अंदर, तो लीडरशिप डिसाइड करेगी। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है, आप अपने आप को देखते हैं उस कैंडिडेट के रूप में? बट ये तो बड़ा काल्पनिक सवाल हो गया ना, तो काल्पनिक सवाल का क्या जवाब दिया जाए, है ना। मेरा तो अस्तित्व ही, पॉलिटिकल अस्तित्व पार्टी से है बिल्कुल। तो वो बोले 23 का लड़ो, 23 का लड़ लेंगे। वो बोले 24 लड़ो, 24 लड़ेंगे। वो बोले दोनों नहीं लड़ो, तो दोनों नहीं लड़ेंगे। वो बोले अक्षत को लड़वा दो, तो अक्षत को लड़वाएंगे। ऐसी कोई दिक्कत। हमसे बात करने के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब थे, जो सुबह सुबह जिम करने पहुंचे हैं अपने क्षेत्र में ही। झोटवाला विधानसभा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इस समय जनसंपर्क भी चल रहा है। चूँकि जनसंपर्क का तरीका भी बड़ा बेहतर है, सुबह 6 बजे से ही घर से निकल लेते हैं और कोई हर रोज़ एक पार्क चयनित करते हैं जिसमें जाकर बाकायदा अपने क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं और उसके बाद से चुनावी कार्यक्रम इनका शुरू होता है। बहुत सारे मुद्दों पर हमसे बात की और बात करने के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की, राज्य सरकार पर हमला किया और साफ तौर पे कहा कि सिर्फ खोखली घोषणाएं हैं और कुछ नहीं। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये काल्पनिक सवाल है और पार्टी जैसा जो तय करेगी उस रोल में हम अपने आप को फिट पाएंगे और काम करेंगे। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, जयपुर।